और चलिए एक बार फिर सीधे लेके चलते हैं आपको भारत मंडपम, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रम में। उन्होंने मिलकर सुधारने भी होंगे और इसको प्लग करने की व्यवस्था कॉन्क्रीट टाइम बाउंड रोड मैप के साथ हम लेकर आगे आना पड़ेगा। मैं तुषार भाई के दो पुस्तकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने बहुत डिटेल में दोनों पुस्तक पढ़े नहीं है। हालांकि तुषार भाई ने मुझे 25 दिन पहले पुस्तक दे दिए थे, पढ़ना भी चाहिए था, मगर मैं बंगाल और बाकी सारे राज्यों में बिजी था, इसलिए मैं प्रामाणिकता से कहता हूं कि मैं पुस्तक पढ़ नहीं पाया हूं। मेरी टिप्पणी मेरी टीम ने बनाई हुई नोट के आधारित है। इन्होंने इस पुस्तक में ढेर सारी चीजों को उजागर किया है और एक प्रकार से हम किसी भी व्यवस्था में बैठते हैं तब हम अपने आप के सेंट्रिक सोच धीरे 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 डेवलप कर देते हैं और ये मानव स्वभाव है। इसमें कोई नेगेटिव चीज भी नहीं है, परंतु जब इस प्रकार की न्यूट्रल मीमांसा सामने आती है तो हमें अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में और कुल मिलाकर क्षेत्र के बारे में मीमांसा कर पुनः विचार करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। कैसे कभी कोर्ट में कविता की गूंज सुनाई देती है तो कभी काफी सारे जजों के मौलिक अंदाज को भी तुषार मेहता ने आगे बढ़ाया है। एक घटना जब मैंने नोट में पढ़ी तो मैंने खुद पढ़ने का भी आग्रह रखा कि एक देश में दो जुड़वा बहनों ने वकील और न्यायाधीश बनकर एक दूसरे की भूमिका के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है। और कभी एक जज ने शिकार करते करते निर्णय कर दिया, वो भी डाला है। ये सारी चीजें एक प्रकार से हम सभी को सोचने के लिए भी एक प्रकार से मजबूर करती है और एक प्रकार से साहित्यिक दृष्टि से कहे तो बहुत सारा कोर्ट के गंभीर वातावरण से हमें बाहर भी निकालती है। द बेंच, द बार एंड द बिजार, ये किताब एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ती है। इसमें एआई और आधुनिक तकनीकों के बारे में न्यायपालिका के सामने फ्यूचर में किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली है, वो कॉन्क्रीट उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें तकनीक और न्याय का तालमेल तो करना चाहिए, परंतु इसके बारे में जो चेतावनियां हैं वो भी हमें दिखाई दी। मुझे आनंद होता कि तुषार भाई ऐसी कोई चेतावनी लॉ क्लर्क्स के लिए भी दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि न्याय का काम हमेशा ओपन कोर्ट में दो एडवोकेट्स की बहस सुनकर अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय करने का काम मैं मानता हूं न्याय का होता है। परंतु तकनीक जब आएगी तब इसका उपयोग भी होगा और उपयोग होगा तो इसके हमें चेताने वाले, सोसाइटी के नाते चेताने वाले परिणाम क्या होंगे, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हमारे सामने रखा है। मित्रों, एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि संस्थाओं ने एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे को संतुलित करने के लिए संविधान ने बनाया है। इस स्पिरिट को हमें सच अर्थ में समझना पड़ेगा। कार्यपालिका निर्णय लेती है,
न्यायपालिका उसका संवैधानिक समीक्षा करता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने संवाद, मर्यादा और संतुलन तीनों को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक स्पिरिट के साथ संविधान को लिखा है। और मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो 76 साल में शायद ही किसी देश ने ये सभी मर्यादाओं को संभालते हुए देश को आगे बढ़ाया होगा। हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज ये सारी मर्यादाएं बनी रही और इसको परंपराओं से हमने आगे भी बढ़ाया है। लोकतंत्र की मजबूती टकराव से नहीं है, बल्कि संस्थागत संतुलन और पारस्परिक मर्यादाओं से ही होती है। और जब मैं पारस्परिक मर्यादा की बात करता हूं, तब इसकी स्पिरिट के रूप में हमारे संविधान ने स्वीकृति कई जगह पे दी है। वो हम सब ने देखा भी है, आगे पर देखना भी चाहिए